रजत और अविनाश के बीच में कल रात को एक बड़ी फाइट हुई। दरअसल यहाँ पर जब चाहत को कैप्टन बनाया गया, उसके हाथ में ये पावर दी गई कि वो घर की ड्यूटीज डिवाइड करे, तभी अविनाश और गैंग ग्रुप ने सोच लिया था कि चाहत को तंग करेंगे। और रात को जो है, आधी रात को इन लोगों ने ड्यूटीज करने का प्लान बनाया, जिससे पूरा घर डिस्टर्ब हुआ। हालांकि आरफीन भी समझाता हुआ नजर आया कि यार वो एक 25 साल की लड़की है, मतलब उसको भी एक काम दिया है, ड्यूटी दी है, आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, आप लोग तो फिर भी ग्रुप में घूमते हो, वो लड़की तो अकेले रहती है। तो ये सारी चीज़ें हुई और तभी रजत ने बोल दिया था कि अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सुबह देखता हूँ इसके। अब सुबह जो है, जब चाहत ने कहा कि कल रात को आपने टेबल नहीं साफ किया था, तो यहाँ अविनाश फिर से भड़क गया और उसके बाद रजत ने कहा कि यहाँ पे कोई भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा, तूने क्या इस घर को अपना बाप दादा का घर समझा हुआ है। और उसने सीधे सीधे अविनाश का जो है गिरेबान पकड़ लिया। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है कि जिस तरीके से घर के अंदर चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पर जिस तरीके से अविनाश परेशान कर रहा है चाहत को, इस बात को लेकर अब घर के अंदर आपने देखा होगा कि शिल्पा और करण ने विवियन से बात की, अरफीन ने कल ईशा से बात की कि अब ये ज़्यादा हो रहा है। और अब यहाँ पर रजत दलाल की भी कल चाहत से लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई को उसने स्ट्रेच नहीं किया, ख़त्म किया। और अब जिस तरीके से अविनाश ने परेशान करने का एकदम से मन बना लिया, और उसमें विवियन भी उसके साथ शामिल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब रजत ने कल जो है अविनाश को साफ साफ कहा कि तेरे कोई बाप दादा का घर नहीं है और तू जिस तरीके से चीज़ें करता है, ये चीज़ें जो हैं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो अब अविनाश और रजत के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ है। देखते हैं ये झगड़ा जो है अब क्या रंग लाता है। तो आपको क्या लगता है कि कल जो सीन हुआ पूरा घर के अंदर, उसमें अविनाश और चाहत में आपको क्या लगता है कि कौन सही था और कौन गलत?